Hello students, myself Rajiv from HR Imperial Public School. Today I am going to discuss about the chapter A Tale of Two Birds. This chapter is belonging from the syllabus of class 6th and the book supplementary, and it's a chapter, it's a story regarding a tale of two birds. आज इस चैप्टर के माध्यम से हम अपने क्लास 6th के सिलेबस के जो सप्लीमेंट्री बुक है उस बुक का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर को देखने जा रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉमन चीज़ें बताई गई हैं, कौन बातें बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले कहा गया है मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। यानी कि इसका जो थीम है वो थीम है एक मदर बर्ड और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज़। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और बात ही बात में आंधी आती है और कुछ समय आंधी आने के पश्चात जो माँ होती है वो अपने दोनों बच्चों से अलग हो जाती है, मर जाती है, और दोनों बच्चे भी आपस में अलग अलग हो जाते हैं। इज फाउंड ए डिफरेंट होम, और दोनों को अलग अलग घर मिलता है। By the help of this story, the writer want to portray what happened when a small kid, means two same times same like born babies जो होते हैं, जो अलग अलग परिवेश में पलते हैं, तो उनका क्या साइड इफ़ेक्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं। पोएम है देयर, चैप्टर है। चलिए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर है There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार की बात है, एक जगह एक चिड़िया रहा करती थी और उसके दो बच्चे रहा करते थे एक जंगल में। और चिड़िया क्या करती थी, तो चिड़िया का जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वो काफ़ी लंबा ऊंचाई पे था, सैडी ट्री, एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और जिसके कारण वो पत्तियों में था, और उसके बाद वो जो था वो काफ़ी ऊंचाई पे होने के कारण उसकी जो मदर बर्ड थी, यानी कि वो जो चिड़िया थी, वो दिनों रात उस बच्चों की देख रेख किया करती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain. एक बार की बात है कि बहुत तेज़ आंधी आया, बहुत तेज़ तूफान आए, और उस आंधी और तूफान में एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और उसके कारण, उस तेज़ हवा के कारण बहुत सारे पेड़ नीचे गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वो लंबा वृक्ष जो था, लंबा जो ट्री था, वो भी गिर चुका था उस तेज हवा के कारण। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा सा जो डाली है, वो डाली अचानक से उस चिड़ियों के ऊपर गिरा, और जिस कारण चिड़िया जो थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. तेज़ हवा के झोंके ने उन दोनों बच्चों को क्या किया, तो बहुत दूर तक उड़ा के ले गया और उन दोनों को अलग अलग जंगल के दूसरी भाग में छोड़ दिया। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक बच्चा जो था वो एक केव का मतलब होता है गुफा के पास जाके गिरा, जहाँ पे डाकुओं का समूह रहा करता था। The other landed outside Edisi's आश्रम a little distance away. और थोड़ी ही दूरी पर, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक ऋषि का आश्रम जो था, उस आश्रम के पास में एक बच्ची, चिड़िया की जो बच्ची थी, वो जाके वहाँ पे गई। चलिए कहानी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. एक दिन की बात है, उस
राज्य के जो राजा थे वो शिकार करने के लिए जंगल को आए और उसने एक हिरन को देखा और उस हिरन का पीछा करते हुए वो चल पड़े। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो भागते हुए घने जंगल की तरफ बढ़ गया और राजा ने भी उस हिरन का पीछा किया। Soon the king lost his way and didn't know where he was। और इस तरीके से राजा जल्द ही अपना रास्ता भूल गए कि वो उसे किस तरह जाना था और कहाँ जाना था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest। और राइड का यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, राइड रोड। तो राइड का मतलब होता है घुड़सवारी करना, और राजा लंबे समय तक घुड़सवारी करते करते जंगल के दूसरे भाग में आ पहुँचे। वेरी टायर्ड बाय नाउ, बहुत थके होने के कारण ही गॉट अप हिज हॉर्सेस एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव। और गुफा के पास में एक पेड़ के नीचे राजा जब थक गए तो अपने घोड़े से उतरकर वहाँ वो बैठ गए। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। तभी उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो, वहाँ कोई पेड़ के नीचे कोई बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ उसके ज्वेल्स ले लो। ज्वेल्स का मतलब होता है रत्न और आभूषण, और उसके घोड़े ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो यानी नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वो आश्चर्यचकित हो गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting। तभी उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि एक बड़ी सी भूरी कलर की ब्राउन बर्ड जो है उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। He also heard faint noises ensuing from the cave। और जो विचित्र आवाज़ जो उस केव की कंदरा से आ रही थी, उस आवाज़ को भी उसने सुना। He quickly got on his horse and rode away as fast as he could। और जल्द ही वो अपने घोड़े पे चढ़ गए और जितनी तेज़ी से हो सका वो अपनी उतनी तेज़ी से भाग खड़े हुए। चलिए कहानी को हम थोड़ी सी चैप्टर को आगे की तरफ देखते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। लेकिन क्या होता है, अब कहानी के दूसरे पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं। कहानी के दूसरे पार्ट में होता है कि जो राजा है वो राजा ने जब उसी तरह के सिमिलर वॉइस को फिर से सुना, ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। तो वो उस चिड़िया के नज़दीक जा गया और उसकी जानकारी यानी कि उसकी क्या रहस्य थी उसको जानने की कोशिश की। ही मेट द ऋषि वो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। तभी उनकी मुलाकात उस महात्मा से हुई और उन्होंने उसके आचरण और व्यवहार के बारे में बताया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram। जल्द ही वो जंगलों से बाहर आए तो उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और ये जो आश्रम था वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। अब राजा ने अपने घोड़े को वहाँ बांधा और वहीं उस छाया में बैठ गए। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस्ड, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। तभी अचानक से उन्हें एक उदार आवाज़ सुनाई दी, आपका स्वागत है आश्रम में महाशय, कृपया आप अंदर को आएँ और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, महात्मा जी तुरंत वापस आएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और हाँ, उस बर्तन में, पॉट का मतलब होता है घड़ा, मिट्टी के बने हुए बर्तन को, वहाँ पे कुछ पानी भी, ठंडी पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अपने आप को कंफर्ट कर लें, आरामदेह बना दें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब राजा ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो उसने पाया कि फिर एक भूरी कलर की पक्षी जो थी पेड़ पे बैठी हुई थी। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। यह उसी बर्ड की तरह दिख रही थी जैसे कि उस दूसरे वृक्ष पे उन्होंने देखा था। He said to himself loudly, this one looks like the other bird outside the cave, he said। तभी उसने जोर से आवाज़ कर, ये तो वही बर्ड है जो वहाँ केव के पास में दिखी थी। You are right sir, answered the bird। तभी चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ महाशय, he is my brother but he has made friends with robbers। हाँ महाशय, लेकिन उसने डाकुओं की संगति कर ली है।
ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो उसी की भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में वो उनसे बात करते हैं, वो उनके सामने बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषिज इंटर द आश्रम, और तभी ऋषि जो हैं आश्रम की तरफ इंटर करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पाएंगे, एक घोड़ा बंधा हुआ है, ऋषि आश्रम में वापस आ रहे हैं, राजा वहाँ पे खड़े हैं। तो ऋषि बोलते हैं वेलकम सर, ही सीड। उस ऋषि ने राजा का सत्कार किया, आदर किया और कहा कि प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, ये इसे अपना ही घर समझिए, कृपया अंदर आइए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और तब आप मेरे भोजन को ग्रहण करें। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ इच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दाउ दे लुक्ड सो अलाइक। तभी राजा ने उन महात्मा से दोनों बर्ड की, जो दोनों चिड़िया मिली थी, उन्हें उनकी कहानियों को बताया और उनके आचरण को बताया, और बताया कि कैसे वे दोनों आपस में एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके बिहेवियर जो हैं वो अलग अलग हैं। और सोचने लगा द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, और उन्होंने ये भी कहा कि जो जंगल है वो काफ़ी आश्चर्य से घिरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड, जो पवित्र व्यक्ति साधु जो थे वो स्माइल किए। एंड सेड आफ्टर ऑल, और अंत में कहा वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन किप्स। ये एक फ्रेज़ है, जैसी संगत वैसी बुद्धि। इस तरह की जो बातें थी, इस तरह के जो विचार थे, उस ऋषि ने उस राजा को बताया। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपुल। तो उस ऋषि ने बताया कि हमेशा से उस चिड़िया ने उन डाकुओं के संगत में रहा, वो चिड़िया जो थी वो डाकुओं के संगत में रही, और इसी कारण उसने हमेशा से उनकी ही नकल की। देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपुल, और लोगों को लूटने की ही बात सुनी। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही ऑलवेज हियर्ड, और यही उनके साथ हमेशा होता रहा जब उसने सुना। ही वेलकम्स पीपुल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। और लेकिन ये जो चिड़िया है जो आश्रम में रहती है, इसने हमेशा ही सुना है आश्रम में आने वाले व्यक्तियों को अतिथि स्वीकार किया जाता है, उनको अतिथि माना जाता है। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस वर्ड्स। तब राजा ने उन महात्मा ने कहा कि आइए आप आश्रम में, मैं अभी और भी इन सारी बातों से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आपसे मैं बताऊंगी। इस तरीके से ये जो कहानी होती है ख़त्म होती है। तो व्हाट्स द मोरल ऑफ दिस लेसन, व्हाई सच टाइप ऑफ लेसन मर्ज्ड इन दिस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि एक रहीम के दोहे हैं कि जो चंदन का पेड़ होता है वो काफ़ी शीतल होता है, लेकिन उसमें चाहे कितने भी सर लिपटे रहें, वो चंदन का पेड़ कभी विषैला नहीं होता। उसके चंदन की जो लकड़ियाँ होती है वो सुगंधित होती हैं, वो जहरीली नहीं होती। तो कभी कभी इन सारी बातों को हमें भूलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, ऐसा भी कहा गया है। आप जिस तरह की फ्रेंड सर्किल बनाइएगा, जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहिएगा, उस इन्वायरमेंट का कुछ नहीं यानी कि 70 to 80% इफ़ेक्ट जो है आपके माइंड पे पड़ेगा। और उस बच्चे पे जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, उन बच्चों के सामने तो हमें बिल्कुल इस तरह की जो हैबिट्स हैं, इस तरह की जो आदतें हैं, उनको शो ऑफ नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए हम देखते हैं कुछ अपने अलग बारे में। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसके बारे में। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो दो बेबी बर्ड्स थे वो कैसे अलग हुए। सेकेंड जो क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, और उन दोनों ने कैसे अपना अपना घर पाया। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड सेज टू द स्ट्रेंजर। थर्ड क्वेश्चन है कि जो अपरिचित राजा थे तो उनसे उस पक्षी ने क्या कहा, फर्स्ट बर्ड ने क्या कहा। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, यानी कि जब वो राजा नेक्स्ट केव के पास चले जाते हैं, उस आश्रम के पास, तो वो सेकंड बर्ड उनसे मिलती है, वो उनसे क्या कहती है।
हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड। ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे बताया कि वो दोनों जो चिड़ियाएँ हैं उनकी जो बिहेव्ड है यानी कि उनके जो आचरण है वो अलग अलग हैं और क्यों। विच सिक्स क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ड। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, और ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। अब इन टॉपिक को आपको खुद से करना होगा। अब जो बाकी की बातें हैं हम लोग फिर करेंगे अपने लाइव की क्लास में। थैंक यू, गुड, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।